अगर आप ये सोचते रहते हो कि मैं एक बिजनेस करूंगा, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर हम कौन सा बिजनेस करें, तो आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसकी डिमांड ना बहुत ही ज़्यादा है। चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, इस बिजनेस की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। देखो, मैं आपको पहले बता दूं कि इसकी जो लागत है ना, जो लागत वो एकदम से कम है। जो लागत है वो कम है और इसमें आपको कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कमेंट में कि वो लोग कहते हैं कि मैं एक मशीन लिया था, मेरा जो पूंजी है वो अब लॉस कर गया, डूब गया। ये लोग कहते हैं। देखो, आपको कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ना दुकान की ज़रूरत नहीं है। जो दुकान होता है, आपको दुकान भी नहीं चाहिए और आप ना एक बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद से दुकान भी हो गया, उसके बाद से आपको कुछ बनाना भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हाँ, आप ये इस चीज़ को बनाकर बेच सकते हो। तो आपको यहाँ पे ना कुछ बनाना भी नहीं है। देखो, ये जो बिजनेस है, मैं इसलिए आपको अच्छे से बताऊँगा क्योंकि आप लोग ना कुछ करते नहीं हैं। आप लोग अपने घर पर या फिर कहीं पे बैठकर ये सोचते रहते हैं कि आखिर में कौन सा बिजनेस करूं, ठीक है। और देखो, कई लोग क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप करते हैं। वो वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं ताकि जो अच्छा बात बोलेगा ना वो मैं सुनूंगा। लेकिन भाई, आप जब वीडियो को स्किप कर रहे हो ना, तो शायद आप अपनी लाइफ की और जो बिजनेस आप ये जानने वाले हो उसको आप स्किप कर रहे हो। मुझे पता है कि आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे अभी तक, लेकिन कोई बिजनेस नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि आप वीडियो को स्किप करके देख रहे हो। ये मैं नहीं, ये मतलब आप सोचो कि अभी तक आप क्यों कुछ नहीं किए। तो आप लोग ना वीडियो को स्किप मत करना, अच्छे से देखना, क्योंकि जो मैं बिजनेस बता रहा हूँ ना आपको पसंद आएगा। हो सकता है कि अगर आपको ये पसंद नहीं आए तो आप किसी अपने दोस्त को बता सकते हैं, अपने रिश्तेदार को बता सकते हैं। तो जब आप ये देखे रहोगे तब ना आप बताओगे। इसीलिए ना भाई, वीडियो को ध्यान से देख रहा। अगर आप करना बिजनेस चाहे मत करना, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखना और अपना नाम कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि ये जो बिजनेस है आपको पसंद आएगा या फिर ना आएगा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है। और देखो भाई, जो मैं आपको ये बिजनेस बता रहा हूँ ना, उस बिजनेस में आपको बस ज़्यादा काम भी नहीं करना है। मात्र मान लो कि आपको सुबह के आप काम कर लो या फिर दोपहर को काम कर लो या फिर शाम का काम कर लो। देखो, इसमें क्या करते हो, आप शाम को काम कर सकते हो, मान लो कि दोपहर को आप काम कर सकते हो, ठीक है, और आप सुबह के इसमें काम कर सकते हो। ये ऐसा बिजनेस है, ठीक है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो बिजनेस है ना भाई, ये अच्छा चलता है। क्यों चलता है आपको आगे बताऊंगा। आप लोग बस वीडियो को ना धैर्य बनाकर रखो। चलिए हम बिजनेस की बारे में जानते हैं कि आज का जो हमारा बिजनेस है वो क्या होने वाला है। लेकिन सबसे पहले मैं इसे मिटा लूँ ताकि मैं आपको आगे का जो बिजनेस है वो बताऊं। देखो भाई, अगर आपको शायद वीडियो पसंद ना आए तो आप लोग ना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, नेक्स्ट बिजनेस बताऊंगा। और मैं अभी ना आपको अच्छे अच्छे बिजनेस बताने वाला हूं। मतलब जब से अब और जो वीडियो आएगा उसमें आपको अच्छे अच्छे बिजनेस देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ना आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है। देखो, मैं आपको जो बिजनेस आज की बता रहा हूँ ना, वो है भाई, देखो मैं आपको पहले लिख कर बता रहा हूँ, वो है बैग का बिजनेस। वो है भाई बैग का बिजनेस। आप लोग ना लिखावट पे मत जाना कि ये कैसा लिख रहा है या फिर इसका जो हेड राइटिंग है वो कैसा है, ये आप उस पे मत जाना। मैंने आपको क्या लिखा हूँ भाई, बैग का बिजनेस, यानी कि कैसा। ये देख लो, आप जो ये मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये मेरा बैग है भाई, आपका नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे हाथ में जो बैग है, इसी का आपका बिजनेस करना है। अब देखो, अभी आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आजकल आप लोग समझ लो कि चाहे वो कोई बच्चा हो, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो कोई घर का बच्चा हो, वो भाई बैग लेता ही है। क्यों लेता है? पढ़ाई के लिए। वो पढ़ने जाएगा तो उसको बैग की ज़रूरत होती है। उसके बाद से 2 नंबर यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी लोग मतलब है, अब देखो लड़के जो होते हैं, लड़के या फिर लड़कियाँ,
उनको भी बैग की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में जाते हैं तो जो भी किताब या फिर कॉपी रखने के लिए उनको एक बैग की ज़रूरत पड़ती है। और ये बैग कुछ इस तरह की है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे वैरायटी भी आता है। लेकिन आप लोग अब ये मत सोचना कि ये हमको क्या बोल रहा है, ये कैसे बता रहा है। आपको जब आगे बताऊंगा ना तो आपकी आंख फटी जाएगी भाई, क्योंकि ये बिजनेस है। और आप अगर इस बिजनेस को ना नहीं समझ पा रहे हो तो भाई आप गलती कर रहे हो। ठीक है, तो देखो 2 नंबर हो गया, ये लड़के और चाहे मान लो कि लड़कियां हो गई, वो जो कि लड़के और लड़कियां हो गई। तीसरा जो यहाँ पे है वो आम आदमी हो गया। जैसे मान लो कि कोई अगर पढ़ाई भी नहीं करता है तो वो क्या करता है, मान लो कि कोई आम आदमी हो गया। आम आदमी जो कहीं पे बाहर परदेश जाता है उसको भाई बैग की ज़रूरत होती ही है। मैं आपको बेचने का भी तरीका बताऊंगा कैसे करना है। तो देखो इन लोगों को मतलब ज़रूरी होता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो गया या फिर बच्ची हो गई, जो कि 8 साल 5 साल की लड़की जो है वो किसी स्कूल में जाती है तो घर के गार्जियन बैग उनको कीन कर देते हैं। लड़के लड़कियां भी हो गई, आम आदमी हो गया। जैसे कोई अगर मान लो कि कोई टूरिस्ट हो गया, यानी कि कोई कहीं घूमने जा रहा है तो वहाँ पे भी उसको बैग की ज़रूरत होती है। अब मान लो कि कोई परदेश गया काम करने या फिर कमाने, तो उसको ना बैग की ज़रूरत चाहिए क्योंकि वो सामान रखेगा उसमें। तो ये हो गया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि आप अब इसको गेस करो। ठीक है, आप अब इस बैग की कीमत गेस करो कि कितना होगा। कमेंट में आप लोग बताना कि कितना होगा। ये नहीं कि आप मतलब ये मुझसे चोरी करना कि जब मैं बता दूं तब आप गेस करना, ऐसा बात नहीं है। आप अभी गेस कर दो। देखो मैं आपको बता दूं कि इस बैग की कीमत रियल मार्केट में, मैं एक आपको रियल मार्केट का समझा रहा हूँ। ठीक है, रियल मार्केट जो यानी कि अब भी हमारे जो भी बाज़ार है वहाँ पे ये बैग जो कीमत मिलेगा वो कितना मिलेगा। जो रियल है, रियल मार्केट देखो ये इतने का मिलेगा। रियल मार्केट में इस बैग की कीमत ना आप लोग गेस कर दिए, मैं बता रहा हूँ। देखो इस बैग की कीमत कोई 300 लिखा होगा, ठीक है, कोई 300 लिखा होगा, कोई 400 लिखा होगा, कोई 500 लिखा होगा, या फिर कोई 600 लिखा होगा, या फिर कोई 700 लिखा होगा। ठीक है, इतना तक इस बैग का गेस, या फिर ये मार्केट में इतना प्राइस का इसको लोग बेच सकते हैं। अलग अलग भी क्वालिटी आता है, लेकिन जो मेरा क्वालिटी है मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा है। ठीक है, और ये इतने का 300 का भी, 400 का भी, 500, 600 और 700 तक भी इस बैग की रियल मार्केट में प्राइस होती है। यानी कि सोचो कि रियल मार्केट में इतना प्राइस है। अब सोचो, अब ये जो एक होलसेल मार्केट होता है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है भाई। ठीक है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो। अब एक होता है होलसेल रेट। क्या होता है भाई? होलसेल रेट। अब होलसेल रेट में ये कितने का मिला होगा? पहले तो आपने ये देख लिया कि हाँ रियल मार्केट में इतने का मिल रहा है, लेकिन अब ये होलसेल रेट में कितना मिल रहा है वो हम जानते हैं। देखो होलसेल रेट में स्टार्ट होगा ये कितने का, 100, 130, 150, उसके बाद से 170, 100, मान लो कि 200 सीधा। ठीक है भाई, 200 और 225 इतना तक। यानी कि आप अच्छे से अच्छे ये जो पीठ पे टांगने वाले, ये जो पीठ पे ऐसे टांगने वाले जो बैग होते हैं वो होलसेल रेट में वो आपको 100, 130, 150, 170 या फिर 200 या फिर 225 ऐसा बैग मिल जाएंगे, मतलब इतने का। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग क्या देखें रियल मार्केट में कि भाई 300 का, 400 का, 500 का, 600 का, 700 का ऐसा मिल रहा है सिर्फ यही बैग। लेकिन यही होलसेल रेट में कितने का मिला भाई? 100 का मिला, 200 का मिला, उसके बाद से 225 का मिला, मैक्सिमम इतने का मिलता है। अब यहाँ से आप यहाँ से बिजनेस की ना शुरुआत कर सकते हो। मैं आपको जब ये बिजनेस बता रहा हूँ तो कुछ सोच कर बता रहा हूँ। देखो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो होलसेल रेट है देखो आपके गांव में नहीं होगा, आपके शहर में होगा। जैसे मान लो कि मेरा जो अभी नज़दीकी शहर पड़ता है वो पटना सिटी पड़ता है। ठीक है, और पटना सिटी में अगर मैं वहाँ पे होलसेल रेट, यानी कि होलसेल कहने का मतलब जिसके पास से वो होलसेल सिर्फ बैग ही बेचता हो, वो एक दो नहीं, एक होता है रिटेलर, एक होता है होलसेलर। तो आपको जाना है होलसेलर के पास। देखो आपको जाना है भाई
होलसेलर के पास, ठीक है। और होलसेलर के पास जाकर आपको वहाँ से आपको बैग को परचेस करना है, यानी कि खरीदना है। जब आप बैग उससे खरीदोगे, मान लो कि आपने एक मिनिमम के साथ स्टार्ट किया 50 पीस, कितना भाई, 50 पीस के साथ आपने स्टार्ट किया, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे इस वाले भी रेंज होगा, आपको अलग अलग भी रेंज का उठाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि कोई बैग होता है कि एक छोटा होता है, फिर एक उससे भी बड़ा होता है, फिर एक उससे भी बड़ा होता है, फिर एक उससे भी बड़ा होता है। तो आपको 2, 4, 5 कैटेगरी के हिसाब से आपको उठाना है। आप लोग बात ध्यान से समझना। हो सकता है कि मैं आपको आस्ते आस्ते या फिर धीरे धीरे समझा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सही से समझो, ताकि आप इसकी शुरुआत ना अच्छे तरीके से करो। तो आपको होलसेलर में जाकर और वहाँ पे लगभग आपको 5 तरीके की, मान लो कि एक नंबर हो गया, एक 2 नंबर हो गया, एक 3 नंबर हो गया, एक 4 नंबर हो गया और एक 5 नंबर की क्वालिटी आपको लेना है, ठीक है। और लेने के बाद अब यहाँ से आपको अपना बिजनेस की शुरुआत करना है। देखो, पहले तो आप इसको ऑफलाइन बेच सकते हो, बेचना कहाँ है वो भी बताऊंगा, ठीक है। देखो, पहले आप इसको ऑफलाइन शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ऑफलाइन क्या हो गया, कोई स्कूल के पास, ठीक है, कोई स्कूल के पास या फिर किसी कॉलेज के पास, ठीक है, स्कूल के पास या फिर कॉलेज के पास, या फिर आप किसी बाजार के पास, ठीक है, किसी बाजार में आप वहाँ पे भी जाकर इस बैग को आप बेच सकते हैं। बेचना क्या है भाई, देख लो, आपके हिसाब से आपने उसको 100, 130 या फिर 150 में लिया होगा, और आप उसको रिटेलर यानी कि जो आपको कस्टमर आपसे बात कर रहे हैं। देखो, बिजनेस में क्या होता है कि बातचीत करने से ना आपका जो भी सामान है उसका मोल बढ़ता है, उसका भाव बढ़ता है। अगर मान लो कि ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, और ये मार्कर मान लो कि मार्केट में 20 रुपए का बिक रहा है और हमारे पास ये 10 मार्कर है, ठीक है, तो मुझे इसको बेचना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसको बेचना है तो मैं इसको 19 में भी दे सकता हूँ, 18 में भी दे सकता हूँ, ताकि अगर मैं 20 और सेल कर देता हूँ ना, 20 सेल अगर मैं कर देता हूँ तो फिर मैं 20 और ला लूंगा। लेकिन हो सकता है कि मुझे 10 का पड़ा होगा, तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट ना कमा करके कम ही में उसको गुजारा करूंगा और इसको आप मतलब सेल करूंगा। मान लो कि अगर आपका एक सामान है जो कि 100 का है, ठीक है, और आप उसको जीत धरे हो कि नहीं मुझे 200 का बेचना है, यानी कि एक पे मुझे 100 कमाना है। लेकिन सोचो कि अगर आप 100 का आपका सामान है और आप उसको 150 में बेच रहे हो, तो आपका 50 एक से हुआ। तो अगर आप वही 100 का सामान अगर 200 बेचोगे, 200 पीस, और वही अगर जो 100 का सामान अपने 200 के भाव से मान लो कि 100 पीस बेचोगे, तो वही अगर आप उस पर 50 का मार्जिन करके रखते हो ना, तो आप हो सकता है 1000 बेच लोगे। ये बात होता है बिजनेस का। तो देखो, आप इसे किसी स्कूल, कॉलेज या फिर बाजार में, या फिर मान लो कि किसी रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन के पास या फिर बस स्टेशन के पास, वहाँ पे जाकर आप इसको बेच सकते हैं। देखो, बेचने के लिए ना कुछ कला होता है। जैसे मान लो कि आप चाहो तो अपने मुंह से, यानी कि जो भी अभी मैं बोल रहा हूँ जैसे, आप वैसे भी इसको बेच सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा आपको इसमें मतलब चेंजिंग करना होगा, चेंजिंग यानी कहने का मतलब, एक आता है मेगाफोन, ठीक है भाई, एक आता है मेगाफोन जिसमें आप अपना आवाज़ को रिकॉर्ड करके, ठीक है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उसको देख लेना। तो एक आता है मेगाफोन जिसमें आप रिकॉर्डिंग करके लगा दोगे कि हाँ, मान लो कि कोई 100 का है आपका, उसे आप 200 के बेचना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसका क्या करना भाई कि हाँ, 100 वाला बैग 200 में, मान लो कि अगर कोई आपका 100 का बैग है, आपका खरीद पे पड़ा, ये आपका खरीद हो गया और आप उसको बेच रहे हो भाई 200 में, ठीक है, तो आप वहाँ पे लगा सकते हो 200 में बैग ले जाइए, 200 में बैग ले जाइए। आप एक ऐसा रिकॉर्डिंग टाइप का लगा सकते हैं, और आप किसी स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, किसी बाजार में, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में आप वहाँ पे इसको कर सकते हैं, यानी कि बेच सकते हैं। या फिर उससे भी सिंपल, आप चाहे तो किसी गाँव में, जो गाँव होता है ना, गाँव में, या फिर मान लो कोई अगर शहर हो गया, तो आप शहर में वहाँ पर जाओगे, और अगर सिर्फ मान लो कि, देखो भाई, मैं आपको अगर थोड़ा सा स्पेस रहता मेरे घर में तो मैं आपको पूरा तरीका बता देता, लेकिन स्पेस नहीं है। जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे टांग लिया,
और एक मैक जो कि मेगाफोन है उसको मैं अपने हाथों में रख लिया, और सारे मेरे माथे पे हो सकता है, या फिर मान लो कि मेरे पास एक साइकिल है उस पे हो सकता है, एक मोटरसाइकिल है उस पे हो सकता है, मतलब इमेजिंग करना। अब मैं इसको क्या करूँगा, सिर्फ हाथ में मेगाफोन लिया हूँ और बस ऐसे ना मैं घूमूंगा कि हाँ ये हाथ में है। और मान लो कि एक गांव हो गया भाई, गांव। अब ये गांव भाई कुछ इस तरीके का है, ठीक है, ये पूरा क्या है, गांव है। अब बस मैं यहाँ से चला हूँ और ऐसे 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 करके और फिर अपने घर वापस आ गया हूँ, और बस मेरे हाथ में मेगाफोन है और बस वो वही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ उसमें रिकॉर्डिंग बोल रहा है कि हाँ बैग ले जाइए 200 का, बैग ले जाइए 200 का। तो भाई गाँव और शहर में के जो लोग हैं ना, वो अपने बच्चे के लिए या फिर कहीं वो जाना चाहते हैं, जैसे कोई घूमने कहीं जाने चाहता है, या फिर मान लो कि कोई कहीं बाहर जाता है, या फिर कोई स्कूल जाता है, कोई बच्चा है, तो उसको ना ये कलर पसंद आता है कि अरे भाई कलर कितना मस्त लग रहा है, चलो एक ले ही लेते हैं, और आपसे वो खुशी खुशी लेगा। क्यों भाई? क्योंकि अगर वही मार्केट में जाता है, रियल मार्केट में जाता है, तो वही चीज़ उसको 3, 4, 5, 6 या फिर 7 ऐसे करके मिलता है। लेकिन आप वहाँ पे ये चिल्ला चिल्ला कर आपका मेगाफोन बोल रहा है कि हाँ भाई कोई भी सामान लो, या फिर आप ये बैग खरीदोगे आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। यही बात है भाई। तो ये जो बिजनेस है ना, ये गांव में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। और मैं आपको ना अच्छा और बिजनेस बताऊंगा, यानी कि आने वाले अब जो भी वीडियो आएगा मैं आपको अच्छा बिजनेस बताऊंगा, ताकि आप अब बिजनेस करो। ऐसा बात नहीं है कि आप किस्मत के भरोसे बैठो, नौकरी के भरोसे बैठो कि हाँ मेरा नौकरी लग जाए। तो देखो ये जो बैग है ना भाई, मान लो कि आपने यहाँ पे कितना पीस उठाया था, 50 पीस से आपने शुरुआत किया था। अगर ये नहीं बिका तो कोई भाई मतलब ये खराब होगा, ऐसा बात थोड़ी है कि हाँ ये खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, टूट जाएगा। देखो भाई ये क्या है, ये आप इसको कैसे भी रखो, कैसे भी आप इसको रखो, ये कुछ नहीं होगा। अगर मान लो कि आपने 2 दिन काम किया, ठीक है, 2 दिन में आपका सिर्फ 5 या फिर 2 या फिर 1 या फिर कुछ भी नहीं बिका, फिर आप अगले जब दिन स्टार्ट करोगे तो ये वैसा के वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये टूटेगा नहीं, ये कोई सड़ेगा नहीं और ये कोई गलेगा नहीं। यानी कि आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई आपने मोबाइल पे अपना जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो जैसे, वहाँ पे जाकर आप अपना सेलिंग अकाउंट बना लिए। सेलिंग अकाउंट बनाने के बाद आप अपना जो भी प्रोडक्ट है आप उसको टैग कर दो, ठीक है, आप उसको टैग कर दो कि हाँ मेरे पास ये प्रोडक्ट है, उसका आप कीमत बना दो, और उसके बाद से आपका उधर से ऑनलाइन से ऑर्डर आएंगे और आप उसको बस डिलीवरी बॉय के दे दो, वहाँ पे भी आपका हो जाएगा। तो दोस्तों यही था हमारा एक बिजनेस, जो कि शायद मैं आपको बहुत लंबा समझा दिया हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं क्या कि भाई करना बहुत ही आसान होता है, अगर करके देखो तब पता चलता है। हम ये जानते हैं कि हाँ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और कहना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। लेकिन मैं आपको जो ये बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों में से 10 ही लोग समझदार हैं। उसमें से हो सकता है कि 2 समझदार होंगे और 8 लोग थोड़ा सा न समझदार होंगे। यानी कि उनको अगर अच्छे से आप नहीं समझाओगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ना मैं आपको अच्छे से समझाया हूँ, अच्छे से एक एक चीज़ को बताया हूँ, ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा सा स्पेस रहता रूम का, और थोड़ा सा मतलब एक कोई नहीं होता है कि अपना एक दोस्त है या फिर जो कि वो करता है वैसा भी आपको मैं बता देता, जैसे घूम को कोई कैसे बेचता है वो भी बता देता। लेकिन हाँ आपसे जो वीडियो आएगा ना, वो आपको एक से एक वीडियो देखने को मिलेगा, एक से एक बिजनेस के बारे में मिलेगा, ताकि आप उस बिजनेस की शुरुआत ना करो और उस बिजनेस की शुरुआत करके आप अच्छे पैसे भी कमाओ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।